हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। थोड़ा सा मुश्किल समय अभी लगता है बचा है, कोई नहीं, कट जाएगा। मैं किसी किस्म का कोई ज्ञान नहीं बांटने आई हूँ। वैसे ही इतना ज्ञान बिखरा हुआ है कि डर लगने लगा है। एक हल्की फुल्की सी कहानी पेश करके। मुर्गी भाग गई और अम्मा की दादी लच्छो जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या है री बन्नो, क्यों बावरी हुई जा रही है? सुबेरे सुबेरे फटे मुर्गे की फटी बांग सी चीख रही है। दादी भिन्ना कर बोली, चलो पंचायत का बुलावा है। हाय री, पंचायत? क्यों? काहे की पंचायत? का हुआ? हमको क्या मालूम, सब वहीं जाम रही थी, सोचा तुमको भी ले चले। अच्छा किया री। झट किवाड़ की सांकल खूंटी में घुसेड़ी और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में घुसेड़ा और दादी लपक ली। पंचों की जमात सजी बैठी थी बरगद के पेड़ के नीचे और सारा गांव बरगद के पेड़ के सामने जमा बैठा था। तभी सरपंच की लठायत ने हुड़का, ये मक्खियों से भिनभिनाहट बंद कर दो, खामोश हो जाओ सारे। जैसे बिजली का मेन स्विच ऑफ करते ही सारे लट्टू टिम से बंद हो जावे हैं, वैसे ही सन्नाटा छा गया। हाँ तो भाइयों, गुहार लगी। लुगाइयों की तो वैसे ही कोई इज्जत ना है। लच्छो गुर्राई तो मुगन की माई ने कस के चूटी काटी। चुप कर भाई। हुआ यूं है कि कल्लन की मुर्गी घर से भाग गई है, हुजूर भगा ली गई है। कल्लन में नहीं आया, बीच में मत बोल। लठैत ने कमर में डंडा घुसेड़ा। कल्लन कमर पकड़ के बैठ गया। माई बाप। हाँ भाई कल्लन, तुम्हें कैसे पता लगा कि वो घर से भागी है? अरे हुजूर भगा ली गई है। हुजूर, अभी पिछली दिवाली पर हामिद मियाँ ने 2 महीने लगाकर दीवार पे कलई करी थी। उस साफ सुथरी दीवार पर 4 पैर दिखे हैं हुजूर। अब भाई चलो और पक्की कर लो। हैं? 4 पैर? तुम्हारी मुर्गी क्या 4 पैर वाली थी? का कहो हो कल्लन मियाँ? झुनकी की अम्मा ठुस से हंस दी। चुप पे रहा। लठायत ने फिर हड़काया। पंचों ने पूछा, काय रे कल्लन, किसी पर कोई शक शुबा? हाँ मालिक, ये पंडित। पंडित तुरंत बाह चढ़ाई। काय रे पंडित? काहे का पंडित? पंडित का नाम काहे लिए तो? इस पंडित के मुर्गे की नजर थी हमारी कमसिन सी मुर्गी पर। क्या बकता है? मेरे मुर्गे को तो गांव की सारी मुर्गियां इशारे करे हैं। तेरी वाली को क्यों लेके जाएगा वो? देख लो मालिक, इसी का मुर्गा है जो हमारी मुर्गी ले गया है। कल्लन की घरवाली बोली, हाय का बताएं हुजूर, ऐसी मुर्गी तो 20 कोस तक किसी गांव में न मिलेगी। 2 जल्दी के अंडे देती थी हुजूर। हाय, 2 जर्दी के अंडे? हमने तो कभी ना सुने। पीछे से आवाज आई। कल्लन की घरवाली पलटी और बोली, घीसा की दुल्हन, तुम्हारे 2 खसम है ये तो सुने हैं हमने। गंदी सी गाली बकी घीसा की दुल्हन ने तो कल्लन की घरवाली भले कहाँ पीछे रहती। तभी एक पंच की पत्नी ने ताना कसा, क्यों री, हमें तो न भेजे तुमने कभी 2 जर्दी वाले अंडे। सरपंच की आवाज गूंजी, अब जो किसी ने किचकिच करी तो दफा कर देना तुम सबको गंगू। एक को यहाँ पे कोई पंचायत ना होगी, सबको तुम भगा देना।
लठैत ने खट से डंडा पड़का और बोला, सही कहते हैं हजूर, बिल्लियां सी कलेश करे हैं ये लोग आइए। पंडित ने कहा, हुजूर मेरा मुर्गा तो घर में है, इसी की मुर्गी छिनाल थी जो भाग गई। कलन बोला, जरूर इसी ने कहीं छुपाई दी होगी, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक मुर्गा भी गायब हो जाएगा। पंडिताइन तमतमाई, लो हजूर, मुर्गा ना हुआ छोरा हो जाएगा, छोरा हो गया गायब हो जाएगा। कुछ भी बोलता है कलन। अब देख लें हजूर, हम कछू ना बोले। लल्लन की घरवाली तमतमाई, ये पंडिताइन पटर पटर करे है, तब से हम तो बीच में बिल्कुल ना बोले। चुप हो जाओ तुम लोग, मुंह बिसूरे। कलन की घरवाली चुप न होकर बड़बड़ बड़बड़ करती रही। धीरे धीरे कलन सरपंच के पैरों में गिर गया। बोला, हुजूर कुछ तो करो, बहुत आस लेके आए हैं, हमारी मुर्गी को जो मालिक, गरीब मानुस की दुआ लगे। परे हट, कोई इंसान जात है जो थाना कचहरी करते? अरे कहीं होगी, कहीं आ जाएगी घूम खान के। वैसे भी गांव पिछले 5 साल से 2 भागों में बटा है, तुम्हारे लोग अलग, उनके लोग अलग। कोई आदमी इधर से उधर न जा सकता है। माला जानवर को कौन रोक सके है? चली गई होगी उस तरफ, आ जाएगी। फिर अचानक जो हुआ वो एकदम अप्रत्याशित था, किसी ने ना सोचा था। अचानक कल्लन की बीवी पंडिताइन पर टूट पड़ी और उसे धक्का देते हुए पीछे की ओर ले जाने लगी। हम तो अभी फैसला कर देंगे, बस सब। अरे 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 अरे, क्या कर रही लोग भागे। पंडिताइन की कुछ समझ में आता, तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सी हुई, थोड़ी और किनारे चल, पीछे की ओर एक खबर देनी है, लोग आ जाएंगे तो हम बोल ना पाएंगे। पंडिताइन जोर जोर से गाली बकती हुई पीछे की ओर हटती चली गई। बच्चों की खबर आई है, कल्लन की घरवाली फुसफुसाई, दोनों ठीक हैं, लक्ष्मी सी बिटिया आई है घर में। फिर दोनों यूं गाली बकने लगी जैसे आज तो इनमें से सिर्फ एक ही बचेगी। फिर कल्लन की जोरू फुसफुसाई, तुमसे मिलने का कोई बहाना तो बनाना था, पंचायत के अलावा कहीं मिल भी ना पाते, सो मुर्गी निपटाई दी। तब तलक गांव वालों ने लपक के बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। सरपंच ने हुक्म सुनाया, अब अपनी मर्यादा कोई न भूले, जो ऐसे गाली गलाव हाथापाई करेगा उसका हुक्का पानी कर देंगे बंद। कह के सब पंचायत उठ गए। लोग कल्लन की बीवी और कल्लन को समझाए बुझाए को लेते चले गए और दूसरी ओर पंडित को तसल्ली देने लगे। पंडिताइन की मजाज पुरसी करने लग गए, कहीं चोट वोट तो ना लगी। पंडिताइन चुपचाप बैठी एकटक उस बरगद के पेड़ की ओर देख रही थी। एक 10-12 बरस का छोरा और उतनी ही बड़ी छोरी उस बरगद के चारों ओर पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।